नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे बोल्ट पर लिखे नंबर का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में, और साथ में जानेंगे कि किस टाइप के बोल्ट को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर 4.6, 8.8 और 10.9 और एक और 12.9 बोल्ट है। और यहाँ ध्यान से देखिए कि 8.8 ग्रेड का जो बोल्ट है वो दो साइज में है, यानी कि एक पतला है और एक मोटा है, और दोनों के ऊपर 8.8 ही लिखा हुआ है। यहाँ 8.8 ग्रेड इन दोनों के मटेरियल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि इसका जो ग्रेडिंग है, इसका मोटा पतला होने से नहीं है, इसका मटेरियल के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी बोल्ट का ग्रेडिंग करते हैं। और इसमें जो नट लगा हुआ है वो लॉक नट लगा हुआ है, जिससे क्या है कि टाइट करने के बाद वो वापस लूज नहीं होता है। यहाँ पर बोल्ट की मजबूती को ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर 4.6 यानी कि 4 × 100 जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 400 न्यूटन पर mm², या फिर 400 मेगा पास्कल, यानी कि ये जो है इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। इसका अर्थ है कि इस बोल्ट का जो तन्यता शक्ति है वो 400 मेगा पास्कल, थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो 400 मेगा पास्कल तक इसका इलास्टिक पॉइंट होता है, और इसके बाद में ये प्लास्टिक पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि क्रैक होना शुरू हो जाता है। यानी इतना लोड ये बोल्ट जो है संभाल सकता है, यानी 4.6 का जो बोल्ट है इतना लोड संभाल सकता है। सेकंड का जो अंक है 6 है, यानी कि 400 का जब 60% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 240, जो कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। यानी कि यदि इस बोल्ट को ज़्यादा कसेंगे तो या तो फिर उस मशीन को ये तोड़ देगा, या फिर ये बोल्ट खुद ही टूट सकता है, या फिर स्लिप हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस पाना से या फिर जिस रिंच से हम टाइट करते हैं उसमें क्या है कि वो डिजिटल नहीं होता है। जो हम लोग टाइट करते हैं वो डिजिटल नहीं होता है, तो जब हम टाइट करते हैं तो ये 240 मेगा पास्कल या फिर 400 मेगा पास्कल है वो इंडिकेट नहीं करता। इस टाइप से यदि इस टाइप का रिंच या फिर पाना से टाइट करते हैं जो डिजिटल होता है वो टॉर्क रिंच कहलाता है, और इससे आप आसानी से आप किसी भी नट बोल्ट को जब टाइट करेंगे तो ये आपको शो करेगा। इसी प्रकार 8.8 का जो बोल्ट है 8 × 100 करेंगे तो ये 800 मेगा पास्कल, जो कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। और इसका 800 का जब हम 80% निकालेंगे, वहाँ पर 6 था तो 60%, यहाँ पर 8 है तो 80%, तो ये निकल के आ जाएगा 640 मेगा पास्कल तक इसको हम टाइट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये क्रैक हो जाएगा या फिर उस बॉडी को तोड़ सकता है। अब आपको कमेंट में लिखना है कि 10.9 का जो बोल्ट है उसका अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, जो बोल्ट है कितने कैटेगरी में यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो जनरली इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कमर्शियल, इंडस्ट्री और एक हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो बोल्ट होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो कमर्शियल यूज़ में जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जिस बोल्ट का, वो 4.6 ग्रेड का है। जो इंडस्ट्रियल है वो 8.8 और 10.9। जो हाईली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो बोल्ट होता है वो 12.9। इस बोल्ट का हम उस जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है या फिर बहुत ज़्यादा लोड होता है, उस जगह हम इस बोल्ट का यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।